साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मथुरा डिस्ट्रिक्ट में रिफाइनरी के पास में गांव पड़ता है करनावल, जहां पर पदम सिंह में परिवार रहते हैं, अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं। उनकी दो सगी बेटियों की शादी राजस्थान के दो सगे भाइयों से तय हुई थी और 21 फरवरी 2025 को उनकी शादी तय हुई थी। 21 फरवरी आई, दिन शुक्रवार था। शाम को करीब 7:30-8 बजे का समय था। बारात आ चुकी थी। दूल्हा मंडप सब तैयार था। दोनों बहनें अपने फूफा जी के साथ कार से ब्यूटी पार्लर से विवाह स्थल के लिए जा रही थी। रास्ते में कुछ जातिवादी गुंडे मोटरसाइकिल से पीछे से आए और उन्हें साइड ना देने पर वो गुस्सा हो गए। उन्होंने दोनों दलित युवतियों के साथ और उनके फूफा जी के साथ खूब मार पिटाई की, खूब गाली गलौज किया, जातिवादी गालियां दी गईं। उनके द्वारा पहने हुए आभूषण छीन लिए, चैन अंगूठी उतरवा ली और दलित युवतियों के मुंह पर कीचड़ पोत दिया गया। कुछ गुंडे उन्होंने अपने साथी गुंडों को और बुला लिया और जो बारात आई थी उसके साथ में लाठी डंडों से मार पिटाई की। ऐसा तांडव मचाया उन जातिवादी गुंडों ने, जिसमें दूल्हों के जो पिता थे उनका सिर फोड़ दिया। पूरी बारात और घर वालों के साथ में उन्होंने खूब मार पिटाई की, खूब गाली गलौज किया, खूब तांडव किया और अपने घरों से ट्रैक्टर लाकर उनके घर के सामने खड़ी कारों को कुचल दिया। करीब 2 घंटे तक वो खूब तांडव मचाते रहे। उस पर जो दूल्हों के पिता थे वो इस बात से कुपित होकर कि ऐसे गांव में कौन शादी करेगा, ये कहते हुए और शादी तोड़ते हुए बारात को वापस ले गए, जिस पर पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने हालांकि SC/ST एक्ट और BNS की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की, जिसमें उन्होंने बताया कि अभी तक 4 को गिरफ्तार किया जा चुका है। वैसे 15 के खिलाफ नामजद रिपोर्ट है, कुछ अज्ञात हैं और वो कार्रवाई अपनी जगह पर चल रही है। इसी पर भीम आर्मी के लोग वहां पहुंचे, जिन्होंने हालातों का जायजा लिया और जो लड़की का परिवार था, दुल्हनों का जो परिवार था, उससे श्री चंद्रशेखर आजाद सांसद नगीना जी से उनकी वीडियो कॉल पर बात कराई, जिस पर उन्होंने बताया कि भीम आर्मी के लोग उन लड़कियों के होने वाले जो ससुर थे उनसे भी मिलने गए और शादी के लिए करने के लिए कहा, लेकिन वो इसके लिए शादी करने के लिए अब तैयार नहीं है। जिस पर अन्य लड़के पता करके और जल्दी से जल्दी शादी कराने का उनका प्रोग्राम है, जिस पर चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि शादी का अगर प्रोग्राम बनता है और अगर या 5 या 7 मार्च को अगर प्रोग्राम हो पाता है तो वो खुद शादी में पहुंचेंगे। उसके अलावा आज बहुजन समाज पार्टी की नेता सुश्री मायावती जी ने अपने यूपी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी को वहां भेजा है, दिशा निर्देश दिए हैं,
जिस पर विश्वनाथ पाल जी अपने दलबल के साथ वहाँ पहुँच रहे हैं और वहाँ का जायजा लेके जो भी संभव हो सकता है या जो भी मदद हो सकती है वो करेंगे और उसकी रिपोर्ट वो बहन मायावती जी को देंगे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये लड़कियां हिंदू ही थी, ये परिवार हिंदू ही था। तमाम हिंदू संगठन जो चल रहे हैं, लाखों की संख्या में हैं, वो कहाँ गए? किसी का कोई वर्जन सुना या कोई आगे आया कि भाई ये इनके साथ में गलत हुआ है? नहीं। इसके अलावा पीडीए का नारा देने वाले अखिलेश यादव, जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, तो ये हिंदू भी हैं और दलित भी हैं। इनके लिए अखिलेश यादव ने एक शब्द नहीं बोला, शायद इस डर से कि जो जातिवादी गुंडे तांडव करने वाले, अत्याचार करने वाले, उनकी अपनी जाति से ही हैं। तो ऐसे हमारे रहनुमा हैं और पीडीए की बात करने वाले हैं। इसके अलावा संविधान बचाने वाले देश के मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता श्री राहुल गांधी जी कहाँ हैं? उन्हें नहीं लगता है कि कोई घटना हुई है। उनकी नजरों में तो ये होता चलता रहता है, कोई नई बात नहीं है, सदियों से होता है और हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। राहुल गांधी को ऐसा ही लगता है। अगर वो इसको घटना को घटना मानते और कुछ ऐसा अत्याचार मानते जो इतना बड़ा विभत्स है, जिसमें शादी जैसी चीज समाज में कितनी बड़ी मान्यता रखती है, शादी जहां उनके सारे रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, वहां उनके साथ में इतना अत्याचार किया गया, लेकिन यहाँ के जातिवादी गुंडों को, इवन उन नेताओं को भी कुछ नहीं लगता है, जिनके दिमाग में यह है कि जो सदियों से होता है वो होता रहेगा, क्या फर्क पड़ता है। उनकी सोच यही है। इसके अलावा जो आज विश्वनाथ पाल जी, उत्तर प्रदेश के बसपा अध्यक्ष, वहाँ गए हैं, ये एक अच्छी शुरुआत है। और चाहे वो किसी भी वजह से गए हों, लेकिन इसको अच्छा ही कहा जाएगा। हालांकि चंद्रशेखर आजाद तो ये काम बहुत पहले से लगातार कर रहे हैं। उनकी भीम आर्मी ज़्यादातर मौके पर पहुंचती है और जो भी संभव होता है वो मदद करती है। अब बहुजन समाज पार्टी भी अगर यह करने लगे तो दलित अल्पसंख्यक पिछड़ों के लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और अगर पीडीए के नेता ऐसे अत्याचारों पर पीए की मदद करने पीडीए की मदद करने अगर वहां पहुंचे, तो फिर किसी जातिवादी गुंडे की हिम्मत नहीं कि आगे कुछ कह जाए। वो अत्याचार करते ही इसलिए हैं कि उन्हें पता है इनके साथ में मार पिटाई करो, कुछ भी करो, इनके लिए कोई खड़ा होने वाला तो है नहीं। इसीलिए उनको हौसला मिलता है और इसीलिए ये घटनाएं बार बार हो रही हैं। दलित को घोड़ी से उतार देना, उनके साथ मार पिटाई कर देना, बारात को ना चढ़ने देना, आदि आदि। तो मैं तो अखिलेश यादव जी से भी, राहुल गांधी जी से भी और अन्य सभी नेताओं से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि चंद्रशेखर आजाद जिस कल्चर पर चल रहे हैं कि वो मौके पर पहुंचते हैं किसी के साथ अत्याचार होने पर, आपको भी वहां पहुंचना चाहिए। अगर आप जनता के सही हितैषी हैं, आप उन वोटरों के सही हितैषी हैं जिनके वोट आप लेते हो, तो आपको उनकी मदद के लिए पहुंचना भी चाहिए। धन्यवाद। जय भीम। चैनल को सब्सक्राइब, पोस्ट को लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय भीम।